जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका टारगेट विद सुनील के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें वही प्रश्न शामिल हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हाँ, अंत में अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट टारगेट विद सुनील के साथ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? आप सभी कमेंट करके फटाफट आंसर बताएं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? पहला ही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? इसका सही आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका एक सिद्धांत है श्री संप्रदाय। आप सभी बताइए रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश था। प्रश्न 2। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए कि इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? आपके कमेंट का इंतज़ार है, फटाफट सभी कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रश्न 3। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। आप सभी बताएं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर है वर्ग का पंचमाक्षर। प्रश्न संख्या 4। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रीतिकाल का समय था। फटाफट आंसर बताइए रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है। प्रश्न 5। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? आप सभी बताइए
हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने लिखा है। प्रश्न 6। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उद्धरण में अलंकार है। उपमा, परिसंख्या, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्या परिभाषा है? जहाँ उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं। प्रश्न 7। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1, आदिकाल। आदिकाल के कवि कौन हैं? आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। भक्तिकाल। आप सभी बताइए, भक्तिकाल के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। रीतिकाल के कवि हैं आलम। और आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या नहर। आप सभी बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द है व्यय। अन्य सभी घास, आय, नहर स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? यह गोरखनाथ की रचना है। आप सभी बताइए गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया है? तो गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बड़ठवाल ने किया है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा का संबंध किस पात्र से है? चंदा का संबंध चंदायन से है। नागमती का संबंध पद्मावत से है। राजमती, आपसे बताइए राजमती का संबंध किससे है? राजमती का संबंध बीसल देव रासो से है। मालवड़ी, मालवड़ी का संबंध किससे है? मालवड़ी, आप सभी बताइए मालवड़ी का संबंध किससे है? मालवड़ी का संबंध ढोला मारूरा दूहा से है। तो सही आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 11। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर।
बी स्थूलीभद्र रास नेमिनाथ रास संगीत रत्नाकर भरतेश्वर बाहुबली रास। सी नेमिनाथ रास स्थूलीभद्र रास भरतेश्वर बाहुबली रास संगीत रत्नाकर। डी संगीत रत्नाकर भरतेश्वर बाहुबली रास नेमिनाथ रास स्थूलीभद्र रास। आप सभी बताइए आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। इसका सही अनुक्रम है विकल्प ए। भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है 1184 ईस्वी में। स्थूलीभद्र रास का रचना काल है 1209। नेमिनाथ रास का रचना काल है 1213। संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी में। प्रश्न 12, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। महापुराण, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौमचरियु। आप सभी बताइए कि किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इसका सही आंसर है पौमचरियु में। आप सभी बताइए पौमचरियु के रचनाकार कौन हैं। पौमचरियु के रचनाकार हैं स्वयंभू। प्रश्न 13, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, द्वैत माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 14, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। आप सभी बताइए शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है, जबकि प्रत्यय, धातु और उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है। करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपको बताना है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है वह कलम से लिखता है। करण कारक वहाँ होता है कि जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहाँ करण कारक होता है। तो यहाँ लिखने का कार्य जो है कलम से हो रहा है, इसलिए यहाँ करण कारक है। प्रश्न 16, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। ए आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो आप सभी बताइए निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है।
निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक कहाँ दिखती है? तो राइट आंसर है नाथों की रचनाओं पर। आप सभी बताइए, नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता कौन है? नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता कौन है? नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मच्छंदर नाथ। प्रश्न 17। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव या हनुमान का? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आप सभी बताइए, रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका सही आंसर है, यह आकांक्षा भरत का है। आप सभी बताइए, रामचरितमानस में यह पंक्ति किस कांड से उद्धृत है? रामचरितमानस में यह पंक्ति किस कांड में उद्धृत है? तो राइट आंसर होगा इसका अयोध्या कांड। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो यहाँ द्वंद्व समास है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण, यह विष्णुदास की रचना है। मधुमालती कथा के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। छिताई वार्ता नारायण दास। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 20। नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। नील गाय में कौन सा समास है? तो यहाँ कर्मधारय समास है। प्रश्न 21। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि। चिंतामणि की रचना कौन सी है? चिंतामणि की रचना आप सभी बताइए। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। मतिराम की रचना कौन सी है? मतिराम की रचना है रसराज। भूषण, आप सभी बताइए भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना है शिवा बावनी। रसलीन की रचना है अंग दर्पण। तो राइट आंसर है विकल्प डी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए शिवराज भूषण ललित ललाम पद्माकर नवरस तरंग। बी नवरस तरंग शिवराज भूषण ललित ललाम पद्माकर। सी पद्माभरण ललित ललाम शिवराज भूषण नवरस तरंग। डी ललित ललाम शिवराज भूषण पद्माभरण नवरस तरंग। आप सभी बताइए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न 22 का आंसर जानने से पहले जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें
और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है विकल्प डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। प्रश्न संख्या 23, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। आप सभी बताइए, देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है, तो यह जीव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। आप सभी बताइए, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। प्रश्न 25, आत्मजयी किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कुंवर नारायण, श्री नरेश मेहता। आत्मजयी किसकी रचना है। आप सभी फटाफट आंसर बताएं। आत्मजयी कृति कुंवर नारायण का है। आत्मजयी कृति कुंवर नारायण का है। यह एक खंड काव्य है जिसमें कठोपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 26, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आप सभी बताइए, ठंडा लोहा कविता संग्रह किसका है। ठंडा लोहा कविता धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती की कुछ अन्य रचनाएं हैं। अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर। कौन कौन सी रचना है। अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। प्रश्न 27, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ। आप सभी बताइए, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। प्रश्न 28, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। आठवां सर्ग, द्रौपदी, रतिका कंगन, एक दूनी एक। बी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, रतिका कंगन, एक दूनी एक। सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। डी, एक दूनी एक, द्रौपदी, रतिका कंगन, आठवां सर्ग। आपको बताना है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए। आप सभी बताइए, किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है सूखी डाली में। आप सभी बताइए, सूखी डाली किसकी रचना है। सूखी डाली एकांकी उपेंद्रनाथ अस्क का है। उपेंद्रनाथ अस्क की कुछ निम्नलिखित रचनाएं देखते हैं।
जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहने। अगला प्रश्न देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। आप सभी बताइए, उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगले क्लास में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, चयनित वही होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।